Hello guys, welcome back. You all in my channel Ramakrishna Math Zone. Today I discuss these questions. These questions are from NBHM. See, these questions are from NBHM. ये अभी जो एग्जाम चलता है वो मतलब मास्टर्स के लिए भी है एंड डॉक्टरल के भी लिए भी है, ठीक है ना। मतलब एमएससी के लिए भी होता है एंड उसके साथ पीएचडी, बस उनका काट ऑफ अलग जाता है और पीएचडी के लिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होता है, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चंस है ये एनबीएचएम 2024 का है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है एनबीएचएम 2024 का है। आई ट्राई टू डिस्कस विथ यू वन बाय वन। टुडे आई ट्राई टू कवर एटलीस्ट 5 to 6 questions, okay, with proper logic, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, let x be the solution of the OD. First question is x be the solution of the OD, this one, x0 equal to 0. अच्छा, how many real numbers y0 not equal to 0 are there such that the solution of y to the OD y dot equal to cos y, y0 equal to मतलब एट x इक्वल टू 0 y का वैल्यू क्या है y नॉट, एंड दैट satisfy x1 equal to y1. If there are infinitely many such y naught, then write infinity in the answer box. Okay, fine. See, x be the solution of the OD. अच्छा, ये क्वेश्चन को आप ध्यान से देखोगे तो आपको गिवन क्या है बताओ। आपको अभी गिवन क्या है? गिवन है कि x नॉट इक्वल टू कॉस x है, y नॉट इक्वल टू कॉस y है। इनके साथ दिया है x ऑफ 0 इक्वल टू 0, इनके साथ दिया है y ऑफ 0 इक्वल टू y नॉट दैट इज नॉट इक्वल टू 0, ये दिया है। अच्छा, एक चीज ऑब्जर्व करो, बोथ satisfy the same differential equation. Basically both satisfy the same differential equation. Both satisfy the same differential equation. आप ये बताओ, since cos x is a smooth function, you know, right? cos x smooth function है, is a smooth function, so what we can say? The solution is unique. The solution is unique. ये लॉजिक समझ में आया कि नहीं बताओ। बोथ सेटिस्फाई सेम डिफरेंशियल इक्वेशन, एक्चुअली वेरिएबल ही अलग है। दिस, ये देखो दिस, ठीक है। दोनों को देख के आप ये तो बोल सकते हो कि बोथ सेटिस्फाई द सेम डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड फॉर्चुनेटली cos x जो है वो क्या है? स्मूथ फंक्शन है, तो सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? यूनिक होगा। अच्छा, नाउ गिवन है, ये ऑलरेडी गिवन है, x1 इक्वल टू y1, x0 इक्वल टू y0, ठीक है ना। देयरफॉर दैट इम्प्लाइज x0 इक्वल टू 0 इक्वल टू y0 इक्वल टू y नॉट, ये गिवन है। दैट इम्प्लाइज y नॉट इक्वल टू 0, ये हमें फाइनली मिल गया, राइट। बट in the given question, y0 not equal to 0. Got my point? In the given question it is given already y0 not equal to 0, therefore there is no such solution. There is no such solution. So इसका मतलब क्या कि यहाँ पे जो बोल रहा था कि हाउ मेनी रियल नंबर्स दैट दिस सॉल्यूशन मिलेगा, आपका आंसर क्या होगा? 0, नो रियल नंबर्स। आंसर होगा
नो रियल नंबर्स, तो मतलब क्या लिखना है, 0 लिखना है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, लॉजिक समझ में आया होगा आपको। ठीक है, अच्छा चलो अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन वन पुट 5 आइडेंटिकल बॉल्स इन 10 नॉन आइडेंटिकल बॉक्सेस। सो व्हाट वी नीड, हमारा नीड क्या है, वी नीड टू पुट 5 identical balls into we need to put 5 identical balls into 10 non-identical boxes, right? यही तो गिवन है। तो हम लोगों ने हाउ मेनी डिफरेंट वेज वी कैन डू, आइडेंटिकल बॉक्सेस। ठीक है, यही तो काम है। दिस इज, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव, this is the number of non-negative integer solution of x1 x2 x10 इक्वल टू 5, राइट? यही तो है। फाइनली हमें ढूंढना है कि नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन, मतलब इंटीजर सॉल्यूशन ऑफ दिस। बाय स्टार्स एंड बार्स क्या बोल सकते हैं, बताओ? एंड बार्स हम क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ वेज इक्वल टू 5 plus 10 minus 1, 10 minus 1, that is 14, 9। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा ना, 14 फैक्टोरियल बाई 9 फैक्टोरियल इंटू 14 माइनस 9 फैक्टोरियल। यहाँ से आपको मिलेगा 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 बाय 5 फैक्टोरियल, मीन्स 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो यहाँ से आप 2 5 काटो, इसको हटाओ, 4 3 काटो, इसको हटाओ, आपका आंसर आएगा 14 इंटू 13 इंटू 11। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका कैंसर कितना आंसर आएगा बताओ? अच्छा, इसको आप सॉल्व करोगे तो होपफुली, वेट मैं थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेता हूँ, मेरा फ़ोन पे ही कैलकुलेट कर लूँगा। 13 इंटू 11, तो आपका आंसर आ जाएगा 2002। दिस वन इज द आंसर। सो नंबर ऑफ वेज यू नीड टू कैलकुलेट, हाउ मेनी डिफरेंट वेज यू कैन फाइंड। देखो यहाँ पे तो नेगेटिव सॉल्यूशन का कोई बात ही नहीं है ना, इसीलिए नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशन की बात कर ली। ऑब्वियसली इंटीजर ही होगा सॉल्यूशन, ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ पे बॉल की बात कर रहे हैं। बॉल आधा बॉल कैसे होगा, बॉक्स की बात कर रहे हैं, आधा बॉक्स कैसे होगा, और 1/3 बॉक्स कैसा होगा, कोई सेंस नहीं है ना। तो दैट्स वाई आपका आंसर होगा 2002। होपफुली यू एंजॉय दिस सॉल्यूशन एज वेल। ओके, अच्छा, नेक्स्ट आई मूव टुवर्ड्स this question. The next question I move towards this one. I keep 2 pages spaces for the solution, but no need, only 1 page is enough. But okay, write down or otherwise describe, in case the solution set is infinite, all the integer solutions x, y, z of the system of equation. इसका इंटीजर सॉल्यूशन फाइंड करना है, राइट डाउन। अच्छा, राइट डाउन ऑल द इंटीजर सॉल्यूशंस, आपको इंटीजर सॉल्यूशन को राइट करना है। अच्छा, अब ये बताओ, ये गिवन है, राइट? अच्छा, आप यहां से क्या कर सकते हो बताओ? x इक्वल टू 2024 माइनस वाई जेड,
ये इसका नंबर में 1 दे देता हूँ, इसका नंबर में 2 दे देता हूँ। देयरफॉर 1 implies, देयरफॉर 2 implies x के जगह पे मैं 2024 माइनस yz पुट कर देता हूँ इंटू वाई प्लस जेड इक्वल टू 2023। ठीक है, यहाँ से मैं इम्प्लाई करूँगा कि 2024y माइनस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड इक्वल टू 2023। यहाँ से मैं इम्प्लाई करूँगा 2024, नहीं इसको मैं ऐसे लिख दूँ 1 माइनस वाई स्क्वायर जेड इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर जेड इक्वल टू 2023 माइनस 2024 वाई। यहाँ से हमें मिलेगा जेड का वैल्यू 2023 माइनस 2024 बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब ये बताओ, ये जब भी आया आप y का वैल्यू, सॉरी ये 0 था, आप y का वैल्यू 0 पुट करके देखो, दैट इम्प्लाइज z का वैल्यू क्या होगा 2023 होगा। एंड देयरफॉर आपका x का वैल्यू क्या होगा बताओ, आपका x का वैल्यू होगा 2024 माइनस वाई जेड, 2024 माइनस 0 इंटू जेड 2023, तो कोई बात नहीं बनेगा 2024। तो आपका दैट इम्प्लाइज एक्स वाई जेड जो इंटीजर सॉल्यूशन चाहिए था वो तो मिल गया 2024, उनके साथ 0, जेड का वैल्यू 2023। फाइन, ये हो गया आपका इंटीजर सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर। अच्छा, नाउ आपका अगेन जेड का वैल्यू क्या था ऊपर में 2023 माइनस 2024 वाई बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब इसको ध्यान से देखोगे तो आप y का वैल्यू 2 पुट करके देखोगे, मैं थोड़ा सा चेक करके रखा था कि z का वैल्यू क्या होगा 2023 माइनस 4048 बाई 1 माइनस 4, ये क्या हो जाएगा, ये होगा आपका माइनस 2025 बाई माइनस 3। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3 6 ये हो जाएगा, उसके साथ 7 होगा और 5 होगा, ये z का वैल्यू आ गया। तो x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू आएगा 2024 माइनस 2 इंटू 675, ये क्या होगा 2024 माइनस 12 1350, ये होगा। यहाँ से आपको मिलेगा 674 मिलेगा, राइट, 674 मिलेगा। क्लियर। अच्छा, यहाँ से आप इजीली कर सकते हो, यहाँ से आप इजीली कर सकते हो कि ये जो सॉल्यूशन आया मेरा एक्स वाई जेड, ये क्या होगा 6740,675। ठीक है, 6740,675, ये सॉल्यूशन आपका आ गया। ठीक है, देयरफॉर आपका क्वेश्चन में क्या था, आपका क्वेश्चन में पूछा गया था ऑल इंटीजर सॉल्यूशंस को दे दो। फर्स्ट वन अब मेरा आया था क्या ना 2024 2023 एंड दूसरा 6742,675, ये दोनों को छोड़ के और कोई आएगा ही नहीं। ठीक है, क्लियर। तो ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। ओके, अच्छा नेक्स्ट मैं मूव करूंगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन दैट राइट डाउन द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स आर सच दैट दिस सीरीज इज कॉन्वर्जेस। सी, ट्राई टू अंडरस्टूड दिस पार्ट। मैं इसको an नाम दे देता हूं, n पावर r प्लस 1 माइनस रूट ओवर n पावर r। इसको मैं रैशनलाइज करूं तो आफ्टर रैशनलाइज हमें क्या मिलेगा, आपको ऊपर में मिलेगा n पावर r प्लस 1 माइनस रूट ओवर n पावर r
इंटू रूट ओवर एन पावर आर प्लस 1 प्लस रूट ओवर एन पावर आर, नीचे आपको मिलेगा रूट ओवर एन पावर आर प्लस 1 प्लस रूट ओवर एन पावर आर। ठीक है, ये मिलेगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे, ऊपर में देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो वो 1 आ जाएगा। नीचे एन पावर आर बाई 2 से रूट ओवर 1 प्लस 1 बाई एन पावर आर, ये स्क्वायर रूट के अंदर होगा, प्लस 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ से आप बताओ, यहाँ से आपका क्या हो सकता है? ये जब भी आ जाएगा यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं बताओ? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि लेट बी एन इक्वल टू 1 बाई एन पावर आर बाई 2, देयरफॉर दिखाएंगे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ए एन बाई बी एन का जो वैल्यू होगा ना वो पक्का 1/2 होगा, ताकि नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, 1/2 ही होने वाला है। यस, देयरफॉर ए एन एंड बी एन बोथ CGT टुगेदर कॉन्वर्जेस टुगेदर, राइट? वो कॉन्वर्ज होगा तो ये भी होगा। ठीक है, अच्छा नाउ ये कब कॉन्वर्ज होगा बताओ? बी एन इक्वल टू 1 बाई एन पावर आर बाई 2 CGT इफ P ग्रेटर देन 1, मतलब r बाई 2 जो है वो ग्रेटर देन 1, दैट इम्प्लाइज r ग्रेटर देन 2, दैट इम्प्लाइज ए एन कॉन्वर्जेन इफ r ग्रेटर देन 2। ठीक है, मतलब गिवन जो क्वेश्चन है वो कन्वर्ज कब करेगा? r ग्रेटर देन 2 के लिए। तो राइट डाउन द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर r का वैल्यू कहाँ जाएगा बताओ? 2, इन्फिनिटी तक जाएगा। इसका मतलब आपका आंसर होगा 2, इन्फिनिटी। ये क्या है? आंसर है। ठीक है, आई होप यू गॉट माई पॉइंट एंड यस यू कैन इजीली solve this question as well, right? Okay, question number 4 done. Question number 4 done. Achha, next question I will discuss in the next video lecture. For this video lecture 4 questions are enough. Hopefully this series also help you, really help you, because I try to explain here all those things in detail. If you feel that this solution series is helpful for your friends, definitely share with them. Thank you.